हाय गाइज, दिस इज़ इंद्रदेव फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश विद देव यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का स्पोकन के इस वीडियो लेक्चर में। गाइज, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्लिश सेंटेंसेज दैट कैन बी यूज्ड इन आवर डे टू डे कन्वर्सेशन। इन सेंटेंसेज को आप अधिक से अधिक बोलने का प्रयास कीजिए और आपकी इंग्लिश में काफ़ी सुधार होगा, स्पोकन इंग्लिश काफ़ी स्ट्रांग होगी। एक और रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का लेटेस्ट अपडेशन आप तक पहुंच सके। इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें। पहला सेंटेंस है, हमें ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए। वी मस्ट हैव फेथ इन गॉड। अगला है, ईश्वर पर भरोसा रखें और किसी से डरें नहीं। ट्रस्ट इन गॉड एंड फियर नन। वह क्या देख रहा है? What is he looking at? Look के साथ हमने at का प्रयोग किया। What is he looking at? आप किससे बोल रहे हैं? सेंटेंस है आप किससे बोल रहे हैं, तो ये सेंटेंस हमारा बनता है Whom are you speaking to? तुम क्या सोच रहे हो? What are you thinking of? आप कहाँ से आए हैं? Where did you come from? मेरी घड़ी में 7 बजे हैं। It is 7 by my watch. गाइज, घड़ी में 7 बजे हैं, मेरी घड़ी में 7 बजे हैं। राम की घड़ी में, किसी भी घड़ी में, घड़ी का जो हम टाइम बताते हैं तो वहाँ पर हमें प्रपोजिशन बाय का प्रयोग करना होता है। तो ये करेक्ट प्रपोजिशन होता है। यहाँ पर हम बोलेंगे इट इज़ 7 by my watch। अगला सेंटेंस है, खूबसूरती आँखों को भाती है या खूबसूरती आँखों को लुभाती है। ब्यूटी अपील टू द आइज। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वह एक आँख से अंधा है। ही इज़ ब्लाइंड ऑफ वन आई। सेंटेंस है वह एक आँख से अंधा है। ही इज़ ब्लाइंड ऑफ वन आई। हमने ब्लाइंड के साथ प्रपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया। सीता अपने जीवन से थक चुकी थी। सीता वॉज टायर्ड ऑफ हर लाइफ। यहाँ पर हमने टायर्ड के साथ प्रपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, उसके पास साहस की कमी है। ही इज़ लैकिंग इन करेज। सेंटेंस हमारा था उसके पास साहस की कमी है। ही इज़ लैकिंग इन करेज। अगला है, पुलिस इस मामले में पूछताछ कर रही है। द पुलिस इज इंक्वायरिंग इनटू द मैटर। इंक्वायरिंग के साथ हमने प्रपोजिशन इनटू का प्रयोग किया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, उनका पिछले साल हैजे से निधन हो गया, यानी कि ही डाइड ऑफ कॉलरा लास्ट ईयर। जब किसी बीमारी से डेथ होती है, आदमी की मृत्यु हो जाती है, तो उस बीमारी के साथ हम प्रपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं, जैसे ही डाइड ऑफ कैंसर, कॉलरा, जो भी बीमारी होती है। अगला हमारा सेंटेंस है, वह अपने ही हाथ से मर गया। देखिए यहाँ पर वो कोई बीमारी से नहीं मरा, वो अपने हाथ से मर गया। ही डाइड बाय हिज ओन हैंड। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। आई डोंट एग्री विथ यू। अगला देखते हैं, ये तो सेंटेंस था कि मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। अगर यही सेंटेंस इस तरह से है कि मैं तुम्हारे प्रस्ताव से सहमत नहीं हूँ, तो सेंटेंस बन जाता है आई डोंट एग्री टू योर प्रपोजल। देखिए, हमने जब किसी व्यक्ति से आप सहमत होते हैं तो आप प्रपोजिशन विद का प्रयोग करते हैं, और किसी प्रस्ताव से सहमत या असहमत जो भी है वहाँ पर हम एग्री के साथ टू का प्रयोग करते हैं। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं, कड़ी मेहनत करें, कहीं ऐसा न हो कि आप फेल हो जाएं। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। गाइज, कहीं ऐसा न हो कि इंग्लिश होती है लेस्ट। लेस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग किया जाता है। जब लेस्ट आएगा तो शुड जरूर आएगा। यह कुछ और नहीं बल्कि घमंड है। इट्स नथिंग बट वैनिटी। इट्स नथिंग बट वैनिटी। अगला देखते हैं, क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? आर यू एंग्री विथ मी? आप अंग्रेजी में अच्छे हैं। यू आर गुड एट इंग्लिश। गाइज, गुड के साथ एट का कॉम्बिनेशन है। अगर आप किसी से कहते हैं कि वह गाने में अच्छा है, नाचने में अच्छा है, बोलने में अच्छा है, किसी भी चीज़ में कोई आदमी अगर अच्छा है, तो वहाँ पर हम गुड के साथ प्रपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। अगला सेंटेंस हम देखते हैं, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। स्मोकिंग इज इंजोरियस टू हेल्थ। यहाँ पर हमने इंजोरियस का प्रयोग किया, हानिकारक होता है, उसके साथ प्रपोजिशन टू आता है।
आप किससे मिलना चाहते हैं, whom do you wish to meet, या मॉडर्न इंग्लिश में इस तरह से प्रयोग किया जाता है, who do you wish to meet। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आप मेरे साथ छोटी छोटी बातों में झगड़ा करते हैं, यानी कि आप मेरे साथ छोटी सी बात पे झगड़ा करते हैं, तो इसकी इंग्लिश होती है यू क्वेरल विथ मी ओवर अ ट्राइफल। ट्राइफल मीन्स होता है छोटी छोटी बातों पर, यानी कि व्यर्थ में जब कोई झगड़ा करता है तो वहाँ पर हम ट्राइफल का प्रयोग करते हैं। उसने आपके खिलाफ शिकायत की है। ही हैज़ ग्रज अगेंस्ट यू। ग्रज एक नाउन है जिसका अर्थ होता है शिकायत, और इस सेंटेंस को आप इस तरह से भी बना सकते हैं, ही हैज़ कंप्लेंट अगेंस्ट यू। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। व्हाट डू यू नो अबाउट द प्राइस ऑफ ए पिंच ऑफ वर्मिलियन रमेश बाबू या मिस्टर रमेश। आप इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन एक काम आपको और करना होगा, यहाँ पर जब आप सेंटेंस बनाते हैं व्हाट डू यू नो अबाउट द प्राइस ऑफ ए पिंच ऑफ वर्मिलियन के बाद आपको एक कॉमा देना होगा। कॉमा के बाद आप लिखेंगे मिस्टर रमेश या रमेश बाबू। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं, मैंने उसे अपने भाई से मिलाया। आई इंट्रोड्यूस्ड हिम टू माई ब्रदर। सभी आदमी समान हैं, ऑल मेन आर इक्वल। हमें किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए, वी शुड हेट नन। वह रंगे हाथों पकड़ा गया, ही वॉज कॉट रेड हैंडेड। अगला सेंटेंस है, मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान मत करना। डू मी अ फेवर दैट डोंट मेक एनी फेवर टू मी गाइज। डू मी अ फेवर के बाद आपको एक कॉमा देना होगा, क्योंकि यहाँ पर दो सेंटेंसों को कनेक्टेड दैट से जोड़ा गया है, क्योंकि एक सेंटेंस है मुझ पर एक एहसान करना, दूसरा सेंटेंस है मुझ पे कोई एहसान मत करना, तो की के लिए हमने दैट जोड़ा, तो ये सेंटेंस हमारा बना डू मी अ फेवर दैट डोंट मेक एनी फेवर टू मी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुमने उसे आँख क्यों मारी। व्हाई डिड यू विंक एट हर। कहीं उसे प्यार न हो जाए। देखो, कहीं उसे प्यार न हो जाए के लिए हमारा जो सेंटेंस है, यहाँ पर हमें लेस्ट का प्रयोग करना होता है। लेस्ट के साथ कॉम्बिनेशन है शुड का, तो लेस्ट ही शुड फॉल इन लव। प्यार होने के लिए होता है इंग्लिश फॉल इन लव शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुम पाखंडी हो। इसकी होती है यू आर हिपोक्रिटिकल। यू आर हिपोक्रिटिकल। नेक्स्ट देखो, मुझ में क्या कमी है, व्हाट ड्रॉबैक्स डू आई हैव। अब ऐसे सेंटेंसेस आप बोल सकते हैं कि मुझ में क्या कमी है, व्हाट ड्रॉबैक डू आई हैव। तुम में क्या कमी है, व्हाट ड्रॉबैक डू यू हैव। राम में क्या कमी है, व्हाट ड्रॉबैक डज राम हैव। उसमें क्या कमी है, व्हाट ड्रॉबैक डज ही हैव। इस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा और हम अधिक से अधिक सेंटेंसेस बना सकते हैं। वह किसी काम का नहीं है, सेंटेंस है वह किसी काम का नहीं है। ही इज़ गुड फॉर नथिंग। अब तुम किसी काम के नहीं हो, यू आर गुड फॉर नथिंग। मैं किसी काम का नहीं हूँ, आई एम गुड फॉर नथिंग। इस तरह से हम बहुत सारे सेंटेंसेज बना सकते हैं। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं, वह तुम्हारे प्यार में पागल है। सेंटेंस है वह तुम्हारे प्यार में पागल है। ही इज स्मिटन विथ यू। गाइज, प्यार में पागल के लिए शब्द है स्मिटन। स्मिटन का मतलब होता है प्यार में पागल, तो ये सेंटेंस बनता है स्मिटन विथ यू। लास्ट सेंटेंस हमारा आज का है, आइए देखते हैं, कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। सो गाइज, ये हमने देखे आज के सेंटेंसेज। सो दीज वेर आवर टुडेज सेंटेंसेज। ट्राई टू स्पीक दिस सेंटेंसेज एज मच एज पॉसिबल। दिस विल इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली इन स्पोकन इंग्लिश। द मोर यू स्पीक इंग्लिश, the stronger the grip will be. I hope you are doing very well. So guys, see you in the next video. Till then, keep practicing and be happy. So thank you so much for watching this video.